मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और उसमें शिवपुरी ज़िले की भी कुछ विधानसभा सीटों के टिकट फाइनल हो गए हैं, इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हमारे साथ शिवपुरी ज़िले के प्रमुख पत्रकारगण हैं। हम जानेंगे इनसे कि क्या मिजाज बनता दिखाई दे रहा है इस चुनाव के लिए ज़िले की विधानसभा सीटों पर। हमारे साथ हैं संजय विचन जी, जो काफ़ी समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। जो भी प्रत्याशी थे अपनी अपनी हिसाब से सब कैंडिडेट्स को लगाने में लगे हुए हैं और छोर से तो घोषित भी हो गया है उम्मीदवार। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार शिवपुरी से शुरू करेंगे? सबसे पहले शिवपुरी में क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, शिवपुरी में जो स्थानीय विधायक हैं अभी श्रीमती यशोधरा राजे जी, तो ओवरऑल जो काम करने चाहिए थे, जो उम्मीद की जा सकती है एक बड़े नाम से कि ये बहुत बड़ा नाम है देश में और प्रदेश में, एक उनकी वॉइस को वजन दिया जाता है, तो उस वजन के आधार पर जो काम होने चाहिए थे जनता के, वो ना गांव में हुए ना शहर में हुए। हर जगह एक अराजकता की माहौल सा बना रहा, जिसे वो मैनेज करने में या काम करने में, विकास करने में कहीं ना कहीं पिछड़ गई हैं। और यही एक कारण नज़र आता है कि इस बार थोड़े हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं और शिवपुरी में सारी समीक्षाएं, सारे गणित तब लगाए जा सकते हैं कि सामने किस तरह का प्रत्याशी घोषित किया जाता है। क्या नूरा कुश्ती वाला दिया जाता है या फिर वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को कांग्रेस खड़ा करती है। ये स्थिति जब सामने आएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। अभी वर्तमान में तो वो अपराजय योद्धा हैं, तो इससे कोई अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जी, यानी कि जनता में कहीं ना कहीं असंतोष दिख रहा है वर्तमान विधायक के लिए। अगर कांग्रेस से प्रत्याशियों की बात करें तो किन किन का नाम प्रमुखता से अभी आप समझते हैं कि दिखाई दे रहा है? देखिए, कुछ नहीं कह सकते। जो नाम चलते हैं कांग्रेस में, अंत समय पे कोई ऐसा व्यक्ति ला दिया जाता है जो साफ नज़र आता है कि ये मैनेजमेंट के तहत आया है और ये टोटल तरह से मतलब किस हालात में चुनाव लड़ेंगे। अब नाम तो जो चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उन नामों पर जब तक ऊपर से मोहर नहीं लगती तब तक आप क्या कह सकते हैं? तब तक कुछ नहीं पता पड़े। नाम चल रहे हैं मोहित अग्रवाल, राकेश गुप्ता, आपके नरेंद्र जैन भूला, आपके जिनेश जैन, आपके श्रीप्रकाश शर्मा जी, या आपके जो अन्य भी नाम हैं, तो उन नामों में सारे योद्धा हैं, लड़ाई का वादा रखते हैं। इनमें राकेश जी हैं कि पूर्व में सिंधिया जी के साथ ही रहे, लेकिन कुछ चीज़ें उनको नापसंद गुजरी या क्या कारण रहे, या कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट के तहत वो वापस भाजपा में आए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इन सब को दरकिनार करके भी किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया जाए जिसका कहीं कोई जनाधार नहीं हो, पब्लिक में कोई वॉइस नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या कहा जा सकता है? चुनाव मतलब यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट पे डिसाइड होगा चुनाव किस तरफ जाएगा। टोटल कैंडिडेट पे डिसाइड होगा। इस बार यदि कांग्रेस का प्रत्याशी वास्तविक तौर पर चुनाव से 10 दिन पहले घर नहीं बैठ जाता पर भी टिक जाए। चलिए, एक और पत्रकारगण है हमारे साथ। भाई साहब, क्या लग रहा है शिवपुरी में जो राजे की सीट है, क्या वो खतरे में है? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो उसकी सीट हमेशा चुनाव में खतरे में होती है, सिर्फ राजे ही नहीं। और निश्चित तौर पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देख लीजिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और शिवपुरी की अगर हम बात करें तो नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी ही है सत्ता में। अब आप बावजूद इसके नगर पालिका उपाध्यक्ष यदि ये कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, उनके वार्ड में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा बताया मुझे एक इंटरव्यू में, तो इसके बाद में क्या कहा जा सकता है? जब खुद पार्टी के ही नेता व्यवस्था जाहिर करें तो ऐसे में तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं असंतोष है, और ऐसे असंतोष में विपक्षी दल का जीतना बड़ा ही आसान हो जाता है। दूसरी अहम बात कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शिवपुरी शहर में आए, उनका काम हुआ लेकिन काम ठीक ढंग से नहीं हुआ। हम बात करें सीवर प्रोजेक्ट की, सीवर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होने वाला, इसकी जांच कराई जाए, निरीक्षण कराया जाए, अगर इसकी कोई सफलता की गुंजाइश है तभी इस पर आगे काम कराया जाए, और अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो अभी सुधार कराया जाए। क्यों? क्योंकि जनता का पैसा है, इस जनता के पैसे की फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, बर्बादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं सीवर के चैम्बर
लगातार टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। अभी सीवर शुरू नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके चैम्बर टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। अब दुरुस्त कराने के लिए दोबारा खर्चा करना पड़ेगा, तो जनता का पैसा पानी की तरह बहेगा। दूसरी बात करें, अभी थिंक गैस का मामला सामने आया। थिंक गैस के मामले में जांच हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिन्हें नगर पालिका जनता के सामने रख सकती थी। जनता के सामने वो तथ्य नहीं रखे गए कि कितने फीट पर खुदाई हुई और 3-3, 4-4 खुदाई के लिए शहर भर में परमिशन दी गई। जैसे कि आप देख लीजिए कि सीवर की खुदाई के लिए परमिशन दी गई, जलावर्धन योजना की खुदाई के लिए परमिशन दी गई, थिंक गैस की खुदाई के लिए परमिशन दी गई, एयरटेल की खुदाई के लिए परमिशन दी गई। तो कितने फुट पर किसे परमिशन दी गई, किस क्षेत्र में परमिशन दी गई, कुछ जांच के मौलिक तथ्य होते हैं। उन तथ्यों को जनता के सामने रखा जाने चाहिए था, ताकि जनता का एक अंदाजा लग जाता कि गलती कहां हुई, और शायद अधिकारियों को भी एक अंदाजा लग जाता और उसी दिशा में जांच आगे बढ़ पाती। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसी मौलिक आवश्यकताएं हैं। आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोलॉजी, इनके डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। अल्ट्रासाउंड की बात कर लेते हैं तो अल्ट्रासाउंड होना मेडिकल कॉलेज में बड़ी टेढ़ी खीर है। अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता। कई मरीजों ने मुझे बताया कि अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, सुविधा नहीं है। अब लोगों को बाहर जाना पड़ता है बहुत सारी जांचों के लिए इस प्रकार की। अब शिक्षा की बात कर लीजिए तो शिक्षा में सरकारी स्कूलों की दशा, आप क्षेत्र में भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, आपने देखी होगी। और रोजगार की बात कर लीजिए तो किस दिशा में हमने बेहतर काम किया। 18 साल हमारी सरकार रही, लगभग पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अगर 18 साल उनकी सरकार रही तो 18 साल में कोई एक बात वो ठोस तरीके से कह पाए कि हमने फला समस्या दूर कर दी। तो एक उम्मीद जगती है जनता में कि आपने 18 साल में कुछ तो किया, 1 काम किए, 2 काम किए, 3 काम किए, 4 काम किए, बाकी को बाद में कर लेंगे। धीरे धीरे सतत विकास की प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। लेकिन आप 18 साल बाद भी एक बार भी ठोक कर ये ना कह पाएं कि हमने ये काम कर दिया और ये समस्या दूर कर दी पूरी तरह से प्रदेश में, फिर क्या किया जाएगा? फिर सत्ता बदल दी जाएगी। यानी कि आपकी नगर पालिका को लेकर काफ़ी शिकायतें हैं, असंतोष है जनता में भी होगा। मैं चाहता हूँ कि फोकस थोड़ा चुनाव पर ही रहे। कांग्रेस की तरफ से आपको कौन कौन उम्मीदवार दिखता है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे नाम हैं, लेकिन नाम मैं यहाँ इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं कोई नाम लूँगा तो शायद उसकी दावेदारी एक व्यक्ति विशेष की मजबूत हो जाए। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं जाऊँगा, लेकिन कांग्रेस के जो अपने सर्वे हैं वो उनकी पार्टी को तय करना है कि उन्हें किस तरह का उम्मीदवार मैदान में उतारना है। मगर जनता को ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ उम्मीदवार को उतारा जाए। कारण ये है कि कुछ अजीबोगरीब बयान कांग्रेसी नेताओं के सामने आ रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेता ये भी कह देते हैं कि आप जो है ना सिंधिया जी पार्टी में आएंगे तो अच्छी बात है, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कुछ ये कह देते हैं कि मुझे सिंधिया जी की कमी खलती है। अब कांग्रेस में रहकर इस तरह की बयानबाजी करेंगे और सिंधिया जी के प्रति स्नेह दिखाएंगे तो फिर लड़ाई क्या लड़ पाएंगे? जनता की लड़ाई। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि गद्दार और बिकाऊ और फलाना और ढिकाना, दुनिया भर की बातें करने के बाद, दुनिया भर के प्रपंच करने के बाद आपको कमी खलती है। तो ऐसे लड़ाई नहीं जीती जाती, ऐसे जंग नहीं जीती जाती, आपको जमीन पर उतरना। यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस को भी पूरी तरीके से कमर कसनी होगी शिवपुरी विधानसभा में? निश्चित तौर पर जी। सत्येंद्र जी हैं हमारे साथ। सत्येंद्र जी, क्या लगता है शिवपुरी में क्या है इस बार स्थिति? देखो, अगर हम आपको बताएं कि शिवपुरी की जो स्थिति है इस समय, जो स्थिति है बहुत खतरनाक मोड़ पे है। जो चुनावी जो साल है, चुनावी साल में यशोधरा जी यहाँ पूरा भरसक प्रयास कर रही हैं और जो उनका जो उन्होंने खाई जो इस चुनाव में जो खोदी है, जिसे अपन कहेंगे कि नगर पालिका का जो चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव में उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका इंटरफेयर रहा, जिसके चलते उन्हें एक बड़ी खाई उनके लिए शिवपुरी शहर में बन गई है। अब उसको पाटना उसके लिए बड़ी टेढ़ी खीर होगी। परंतु इस मामले में मैं आपको बताऊं कि इसमें भी ये तय निर्भर करेगा कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर। कांग्रेस कैसा प्रत्याशी और कौन को प्रत्याशी घोषित करता है, उसके बाद ही वहाँ स्थिति स्पष्ट होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर कोई एक अगर प्रत्याशी और कांग्रेस अगर वहाँ से किसी को घोषित करती है तो बाकी के जो जितने भी दावेदार हैं उनकी ये मानसिकता है कि वो एक साथ ही उनके जो प्रत्याशी घोषित करेगी उसका साथ छोड़ के यशोधरा जी के साथ में खड़े हो जाएंगे। तो सबसे मेन और अहम बात यह है कि कांग्रेस जो प्रत्याशी मजबूत और ज़्यादा मजबूत अगर प्रत्याशी घोषित करेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को वहाँ फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर वहाँ अगर कांग्रेस अगर अपनी पार्टी के ही अगर लोगों को मैनेज नहीं कर पाए तो मुश्किल है, कांग्रेस को वहाँ नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। जी। यानी कि आपका भी वही है कि
कैंडिडेट पर डिसाइड होगा कांग्रेस के। जी जी। हमारे साथ एक और पत्रकारगण हैं। भाई साहब, शिवपुरी के लिए कहा जाता है कि हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है, हमेशा काम चलता रहता है। क्या इससे बाकी में लोगों में नाराज़गी है, और इतनी नाराज़गी है कि परिणामों में तब्दील हो सकती है वो? आपको क्या लगता है? देखो, पहले बताऊंगा आपको, विकास के कार्य तो हर ज़िले में होते हैं, लेकिन शिवपुरी ज़िला एक ऐसा माना जाता है कि अगर 10 साल पहले कोई विकास का कार्य शुरू हुआ तो वो 10 साल बाद भी वो उसी कार्य को बराबर किया जा रहा है। लगातार उनके उसी निर्माण को बार बार करके 50 करोड़ की योजना है वो 150 करोड़ या 200 करोड़ तक पहुंचा दी जाती है। अब ये किस प्रकार से विकास हो रहा है, तो ये तो वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो उनके हवाले से उनको जो जानना चाहिए और उस बात का अध्ययन करना चाहिए आखिरकार ये योजना विफल क्यों हो रही है। और लगातार आप ये मान लीजिए कि जो 50 करोड़ की योजना थी उसमें 150 करोड़ और लगा दिए। अगर वो सही रूप से उसी समय पे अगर वो सही तरीके से बन जाती तो वो 150 करोड़ जनता के और किसी के काम आते हैं। तो कुल मिलाकर जनता का पैसा बहाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार कि एंटी इनकम्बेंसी जो दिख रही है कहीं ना कहीं वो इतनी है कि परिणामों पर असर कर सकती है? देखो, आपको बताऊं कि पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे उस समय भी कांग्रेस शिवपुरी में कुछ नहीं कर सकी थी। लेकिन अब नए तर्क सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब जानबूझकर कांग्रेस को डमी कैंडिडेट वहाँ पर से उतारना पड़ता था, और उनका कहना है कि इस बार बड़ा मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। बात करें तो प्रत्याशी की, तो देखने में कोई प्रत्याशी समझ में नहीं आ रहा कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी होने कौन वाला है। ऐसा कोई भी बड़ा चेहरा और मजबूत चेहरा शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अब तक सामने नहीं आ सका है। तो फिलहाल की बात करें तो भाजपा ही भारी है। हमारे शिवपुरी के जितने भी पत्रकारगण हैं उनका मोटे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का होने वाला है, लेकिन कांग्रेस को अपना प्रत्याशी चयन सही ढंग से करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।